हाँ जी। कि बाबा सर्विस करेगा वैसे मम्मा भी सर्विस करेगी। हाँ उनसे भी कोई और ऊपर कोई सर्विस कर रहा है, कोई अन्य होगा। हाँ, कौन होगा बाबा? एडवांस में कोई नहीं होता है। यही तो नहीं समझ। जो बेसिक से निकल करके एडवांस में चला जाता है। कौन होगा? अच्छा, वो आप पूछ रहे हैं। बेसिक में शरीर छोड़ करके कोई एडवांस में आकर के मम्मा बाबा से भी बड़ा निकलता है या नहीं निकलता है? जहाँ जीत जहाँ जन्म। ब्रह्मा सरस्वती से भी आगे नहीं निकलता है? बोला जहाँ जीत जहाँ जन्म। हाँ जी। और जब एक और बोला कि मम्मा के लिए मम्मा को भी बहुत सजा मिलेगी। फिर बाबा ने बोला कि क्या उनके लिए ट्रिब्यूनल बिठाएंगे क्या? इसी मूल्य में बोला। बहुत सजा मिलेगी ऐसा कहाँ बोला? मम्मा बाबा बहुत सजा खाने वालों में से बनेंगे क्या? बाबा के लिए नहीं बोला, हाँ, मम्मा के लिए बोला कि बहुत सजा खाएगी। फिर का उनके लिए क्या ट्रिब्यूनल बैठेगी क्या? फिर मना भी कराए कि नहीं, ट्रिब्यूनल भी नहीं बैठेगी। प्रश्न किया था, नहीं भी ऐसे नहीं कहा था, प्रश्न किया था। हाँ जी। मम्मा को तो सतयुग में पहली प्रिंसेस बनना है, और यहाँ संगम में भी जो मुख्य पार्टधारी साकार में है उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाना है। और बाबा, ये जो मुसलमान होते हैं इस्लामी, ये बोलते हैं अल्लाह, अल्लाह मियाँ, अल्लाह ताला, इसका क्या मतलब होता है? ये क्या साकार? वो बुद्धि को ताला नहीं लगाते हैं? गॉडरेज का ताला लगता है कि नहीं है? जास्ती ताला किसको लगता है? जिनको ज्ञान मिल जाता है, बाप की पहचान मिल जाती है, फिर भी विकार में जाते हैं या नहीं? तो बुद्धि को ताला लगता है या नहीं लगता है? गॉडरेज का ताला लग जाता है। और मियाँ तो है ही क्या? इस्लामियों में मुख्य माता कौन है? क्या कहा जाता है? माया रावण। मुख्य माता कौन हुई है? आदम और हव्वा। इस्लामियों में आदम और हवा, वो इस्लामी थे क्या है? इस्लामियों में कौन है? अरे जिसकी यादगार में मस्जिद खड़ी कर देते हैं, दीवार बना देते हैं सामने, वो बिगनों की दीवार बन के सामने खड़ी हो जाती है। न खुद बाप को पहचानती और न दूसरों को पहचानने देती है। उसका मियाँ है कोई कि नहीं? सेकंड लक्ष्मीनारायण तो बोलते हैं। हाँ जी। अब एक पॉइंट है, 25 सदस्य तीर्थन की वाणी है। भारत बिल्कुल ही पतित हो गया है, भोगी हो गया है, और योगी नहीं कहेंगे, तो ये क्या बेहद में कैसे क्या है? जब कपड़े धोता है तो धोबी है या योगी है? कपड़े धोने वाला है, उसके अपने कपड़े साफ रहेंगे उस समय। जो कपड़ा धोता है उसके अपने कपड़े साफ रहेंगे हैं?
अपने कपड़े गंदे होंगे कि नहीं? अरे संग का रंग सबको लगता है कि कोई को लगता है कोई को नहीं लगता? सबको लगता, एक को छोड़ करके। कौन एक? एक शिव बाप। बाकी जो भी जन्म के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं, चाहे वो रामकृष्ण ही क्यों न हो, उनको भी संग का रंग लगता जरूर है। और अष्टदेव है जो तो सूर्य वंशी पक्के पक्के, तो फिर बाप के पास पे क्यों अंत में अनच्छ आ जाए? अष्टदेव क्या? पक्के पक्के सूर्य वंशी दिग्पाल है तो पर अंत में बाप के पास पे क्यों अनिच्छ आ जाए? बाप के पास? नीचे क्यों आ जाए? बाप के पास पे क्यों अनिच्छ आ जाए? क्यों अनिश्चय आ जाता है? क्योंकि उनको ऊंचे ते ऊंच बनना है, तो नीचे ते नीचे गिरना है या नहीं है? जो ऊंचे ते ऊंच बनते हैं उनको नीचे भी बनना जरूरी है या नहीं है? हैं? जो जितना नीचे जाएगा वो उतना ही ऊंचा जाएगा। नीचे नहीं जाएगा तो ऊंचा भी नहीं जाएगा। जैसे कृष्ण के लिए बताते हैं, क्राइस्ट के लिए बताते हैं, क्रिश्चियन न ज्यादा नीचे गिरते हैं और न ज्यादा ऊपर उठते हैं। और रामबाली आत्मा सीढ़ी के चित्र में देखो, नीचे गिरी हुई है या ब्रह्मा बाबा की तरह खड़ी हुई है? नीचे गिरी हुई है। और भगवान जैसे तोता को कबूतर को मिसाल क्यों दिए में, तो वो कैसे बाबा? जैसे ये कबूतर बताओ, ये तोता, एक तोता और एक कबूतर। जोर से बोलो। कह रहे एक कबूतर एक ही तोते का मिसाल बताते हैं। कबूतर? हाँ ये तोता, हाँ, वो कैसे जैसे मुरली में दिए हुए, तो वह कैसे? कैसे? जो मिनी मधुबन में बैठे बैठे खाते रहते हैं और वहाँ आपस में गंध भी करते रहते हैं। शिव बाबा के मंदिर में चिपक चिपक आपस में करते रहते हैं। वो कबूतर हैं, उनकी बुद्धि में ज्ञान तो आ जाता है लेकिन दूसरों को सुनाए नहीं सकते हैं। अंदर की आवाज अंदर ही गुटकू करके रह जाती है। ऐसे कबूतर आज भी माउंट आबू में बहुत बैठे हुए हैं। उनको एडवांस का सारा ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया है लेकिन वो बाहर निकाल नहीं सकते, अंदर ही अंदर घुटघुटा रहे हैं। ऐसे कबूतर होते हैं। और दूसरे वो होते हैं तोते, थोड़े समय के लिए जाते हैं शिव बाबा के मंदिर में, चैतन्य मंदिर में, ज्ञान सुनते हैं और जो भी ज्ञान सुना है समझा है वो बाहर की दुनिया में जाकर के पियो 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 टियो टियो को करके सुनाई देते हैं। तोतों को जैसे सिखाया जाता है वैसे ही बोलना आ जाता है। तो कबूतरों में और तोतों में ये अंतर दिखाया है। ये बाबा के बेसिक और एडवांस के बच्चों की बात है। जो एडवांस में आने वाले बच्चे हैं वो मिनी मधुबन या मधुबन रूपी मंदिर में परमानेंट रहने वाले थे या घर गृहस्थ में रहने वाले थे? हैं? घर गृहस्थ में रहने वाले थोड़े समय के लिए मधुबन में जाते, शिव बाबा के मंदिर में जाते, जो भी ज्ञान सुनते चारों तरफ संसार में फैलाते। वो एडवांस के बच्चे हैं या बेसिक के बच्चे हैं? एडवांस के बच्चे हैं, वो तोते हैं। उनके कंठ में ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है।
उन्हें ज्ञान कंठ हो जाता है। और कबूतर, ज्ञान तो बुद्धि में बैठता है, लेकिन संसार वालों को सुना ही नहीं सकते हैं, अंदर ही अंदर घुटघुटाए रहे हैं। तो भक्ति मार्ग में कबूतरों की आवाज दिखाई हुई है ड्रामा प्ले अनुसार। क्या? गुड़कूं कूं, गुटकूं कूं, गुटकूं कूं। और इस्लामियों की माता हाँ, कौन है, क्या नाम है? अरे लो, अरे बेगुनों की दीवार किसने सामने खड़ी कर दी? बाप को न पहचाना और न दूसरों को पहचानने दिया। ये दीवार खड़ी कर दी या नहीं? किसने खड़ी की? है तो इस्लामियों की अम्मा हुई कि नहीं माया बेटी? उस माया बेटी का मियाँ कौन हुआ है? और शिव बाबा मियाँ हुआ कि नहीं हुआ? और मायापति कहा जाता है कि नहीं है? किसको? भगवान को। हाँ, राम के बाद विष्णु, सीता के बाद राम। हाँ। देवियों के पीछे किसी देवता का नाम तो नहीं बोला जाता। जैसे 9 देवियां आती हैं नवरात्रों में, 9 देवियां हैं, पीछे तो किसी देवता का नाम नहीं बोला जाता। क्यों देवता का नाम नहीं बोला जाता? अरे अव्वल नंबर का नाम बोला जाएगा या सभी का बोला जाएगा? नाम वाला किसका होता है? अव्वल नंबर का नाम वाला होता है या सभी का नाम वाला हो जाता है? अर्जुन एक का नाम वाला होगा या अर्जन करने वाले पुरुषार्थ का, सद्भाग्य का अर्जन करने वाले ढेर हैं? एक है, एक का ही नाम वाला होता है। और बोला बाबा भाई चला जाए, रात का ले रखा है सब, बाबा कहाँ चले जाएंगे? बाबा कहाँ चले जाएंगे? बाबा झाड़ के ऊपर जाके बैठ जाएंगे, आत्माओं को खींचेंगे, परम धाम में ले जाने के लिए। बाबा तो बोला है मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। तो क्या देह सहित बिठा के ले जाऊंगा क्या? हैं? कैसी तीखी दृष्टि देंगे कि तुम इस साकार दुनिया में बुद्धियोग से रह नहीं सकेंगे। हाँ, ये शरीर 5 तत्व में बना हुआ है, जगत पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। ये शरीर 5 तत्व में बना हुआ है। हाँ जी। अग्नि वायु आकाश का क्या महत्व है? शरीर में आकाश का क्या महत्व है? आकाश क्या? आकाश तत्व। हाँ, शरीर में आकाश का क्या मतलब है, ये पूछना चाह रहे हैं। अरे अंदर शरीर में वैक्यूम नहीं है? मुख के अंदर वैक्यूम है या नहीं? वही आकाश है। और हाँ, बोला कि ब्राह्मण धर्म की कामना तो नहीं पड़ी। हाँ, तो बाहर की दुनिया में सेवा करनी चाहिए, नहीं करनी? बाहर की दुनिया वालों को संदेश मिल गया कि भगवान आया हुआ है, विनाश होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। संदेश मिल गया? मिल गया तो देना नहीं है? हैं? संदेश देंगे तो आपकी प्रजा नहीं बनेगी। जितनों को संदेश देंगे वो प्रजा बनेगी, और जिनको रेगुलर स्टूडेंट बना देंगे, राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाला बना देंगे, वो राजा बनेंगे। और जगदम्बा का भविष्य में कौन सा पार्ट है? जगदम्बा का भविष्य में कौन सा पार्ट है, कौन सा दर्जा है? जगत पिता का क्या दर्जा है? जो जगत पिता शंकर है उसका क्या दर्जा है? नारायण।
नारायण जगत पिता शंकर है जो याद में बैठा हुआ है, याद का पुरुषार्थ कर रहा है, उसका क्या दर्जा है? जो मुरली में बोला हुआ है शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला, उसका क्या दर्जा है जगत पिता का? जगत का पिता है, विश्वपति है, तो वो जगत पिता है, तो वो जगदम्बा नहीं बनेगी? सारे जगत के ऊपर कंट्रोलर नहीं होगी? अरे होगी या नहीं होगी? है? इस समय कहाँ जन्म लिया है? कहाँ जन्म लिया है? जन्म लेकर के ही होगी क्या? पहले से नहीं है? वो जगदम्बा पहले से है या नहीं है? है? क्या शरीर छोड़ दिया जो जन्म लेगी? शरीर तो नहीं छोड़ दिया है, तो प्रत्यक्ष होगी। जगत पिता के साथ जगदम्बा होगी। हाँ, भक्त लोग जगदम्बा की पूजा करते हैं, जय जगदम्बे, जगत पिता का नाम नहीं लेते हैं। लेते हैं क्यों? क्यों नहीं लेते? क्या जगदम्बा विधवा थी? विधवा तो नहीं थी, तो जगत पिता का नाम क्यों नहीं लेते? है? जगदम्बा बनी कैसे? जब पिता था तभी तो जगदम्बा बनी। फिर जगत पिता का नाम क्यों नहीं लेते? जय माता दी, पिता दी कहाँ गया है? क्योंकि जगदम्बा जो है सारे जगत की अम्बा है या सिर्फ भारत की अम्बा है? सारे जगत की अम्बा है। सारे जगत में खास खास कौन है जिनकी अम्बा बनने के कारण जगदम्बा टाइटल मिला? अगर उनकी अम्बा नहीं बनती तो जगदम्बा का टाइटल नहीं मिलता, भारत माता का टाइटल मिलता। कौन है वो? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन वगैरह वगैरह। तो दूसरे धर्मों ने आकर के ये जगदम्बा का टाइटल दिलवाया। अगर दूसरे बच्चे उसकी गोद में न पले होते तो जगदम्बा का टाइटल नहीं मिलता। इसलिए दूसरे धर्म वाले जो भारत के हैं, कन्वर्ट होने वाले जो दूसरे धर्म में चले जाते हैं, यह शुद्ध विदेशी हैं। हैं? शुद्ध विदेशी हैं। कन्वर्ट होने वाले भारतीय हैं। वो भारतीय सब जगदम्बा को मानते हैं। हैं विदेशी। रुद्रमाला में सूर्यवंश और चंद्रवंश को छोड़ करके बाकी सब क्या हैं? सब विदेशी विधर्मी हैं। सब जगदम्बा को मानने वाले हैं, जगत पिता को मानने वाले नहीं हैं। तो बाबा बुद्धि में तो ये था, जगत माता बनी कैसे? पिता था जब तो बनी। वो उनका सवाल नहीं है, उन विधर्मियों का ये सवाल नहीं है। बस उन लोगों की बुद्धि में तो यही कि जगत माता बनी कैसे? पिता था जब माता बनी। उनको जिनसे पालना मिलती है उसको मानेंगे, या जिससे डायरेक्ट पालना मिली नहीं उसको मानेंगे? पालना मिली उन्हीं से। पालना ब्रह्मा की गोदी में असुरों को मिलती है या सूर्यवंशियों को मिलती है? हैं? असुरों को मिलती है। तो असुर ही अम्बा को, जगदम्बा को, ब्रह्मा को मानेंगे ना? वो ही करेंगे जय माता दी। वो ही मुख से बोलते हैं जय माता दी,
पिता को भूल जाते हैं। और की वाली बहनें ऐसे कहती हैं कि जो अपनी जानकारी में कि आप आओ हमारे पास में पे आओ या सेंटर पे आओ और बताओ क्या बात है, तो जा सकते हैं क्या? जैसे बीके वाली बहनें हैं। क्योंकि आपकी अपनी दुकान नहीं है ना? नहीं, मतलब वो पूछने की। वो क्यों पूछते हैं? उनसे कहो कि हमारी दुकान भी तो है, आप हमारी बात समझने के लिए हमारी दुकान पे आएंगे कि हम अपनी बात सुनाने के लिए, समझाने के लिए आपकी दुकान पे जाएंगे? कुआं प्यासे के पास जाएगा या प्यासा कुएं के पास जाएगा? बताओ। प्यासा जाएगा कुएं के पास। तो वो प्यासे हैं, उनको दरकार है। वो इस हिसाब से भी बुला रही हैं। किस हिसाब से? जूता मारने के हिसाब से बुला रहे हैं। वो ऐसे कह रही हैं, बोले कि जैसे ये माता थी, वो इनको जानती नहीं थी, उनका कोई वार्तालाप हुई होगी, तब वो बोले कि ऐसा है, अगर आपको कुछ सुनना है। इन्होंने पूछा भाई ये क्या है, ऐसे अज्ञान बन करके, तब उन्होंने कहा कि ऐसा करो, आप एक दिन हमारे पास आओ, हम आपको बता देंगे। हाँ, बता देंगे। फिर क्या, कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे? ग्लानी का इंजेक्शन लगाएंगे तो उनको या उनको गायन का इंजेक्शन लगाएंगे? गायन का लगाएंगे। भगवान की पहचान का इंजेक्शन लगाएंगे या भगवान की ग्लानी का इंजेक्शन लगाएंगे? लगाएंगे। फिर जूता मारा वो तो ग्लानी का लगा। या गेस्ट बना के बुलाया? अब उनको क्या मालूम कि हम लोग क्या बताएंगे? आप तो जानते हैं उनके दिल में क्या है। जब आपको पहले से ही पता है कि वो इस कैटेगरी के हैं कि वो ग्लानी का इंजेक्शन ही देना जानते हैं, उनके पास ज्ञान का इंजेक्शन नहीं है, तो क्यों भटकाएंगे दूसरों को? तो ये जो अपने एडवांस ज्ञान में ये सब बीके वाली तो निकल रही है ज्ञान की चर्चा सुनकर के। तो सुनाओ ना, जो बीके परख हो उनको कि कौन से सूर्यवंशी हैं। आपको तो परख बता दी, 2 शब्द भी सुनाएंगे और अपने कुल का होगा तो झट चिपक जाएगा आपसे सुनने के लिए। हमको और बात सुनाओ, हमारा इससे पेट नहीं भरा, खूब सुनाओ, छोड़ेंगे नहीं। अभी गए थे हम 1 हफ्ते पहले, थी बीके की आत्मा लेके, एडवांस का कोर्स बहुत अच्छी तरह सुन रही थी। उसने चला के बुलाया भी और उसने लिटरेचर वगैरह लिया, बोले कि मैं इसको समझ लेती हूँ, वैसे मुझे विश्वास हो रहा है, और फिर मैं आऊँगी, जब जयपुर आऊँगी तब सेंटर पर आकर के दीदी से बात करूँगी। तो ऐसे जाना चाहिए था कि नहीं? वैसे हम दीदी से यहीं से पूछ करके गए थे। कहाँ जाना चाहिए भाई? वो आत्मा सुनना चाह रही थी कि भाई एडवांस में जो वो आत्मा कहाँ थी? दौसा है। दौसा में कहाँ पर? अपने घर में थी या ब्रह्मा कुमारी आश्रम में थी? घर में थी तो जाइए। नहीं, आश्रम में नहीं, घर पे बुला रही है दूसरी भी आत्मा। घर पे बुला रहे हैं तो जाओ। हाँ, वही तो बात पूछ रहे बाबा। हाँ जी। आश्रम पे नहीं जा रहे, घर में जा रहे हैं, आश्रम पे तो नहीं जाएंगे। जमीन मकान की जो बात चल रही थी पहले माउंट आबू की ऊपर लेने की, हाँ, अभी सुना है कि नीचे भी ले सकते हैं क्या? नीचे जो तलेटी में है आबू रोड में खेती की जमीन है, तो पहले तो बाबा ने कहा था कि नीचे लेना ही नहीं है। कोई भूकंप आता है तो भूकंप में आग के साथ साथ पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है। वो लावा धीरे धीरे सूखता है तो पत्थर बन जाता है। वो लावा लिक्विड होता है या पहले ही पत्थर होता है? लिक्विड होगा तो बहेगा कि नहीं? तो ऐसे ही है, जहां मूल भूकंप होता है वहां पहाड़ बन जाता है, और उस पहाड़ का जो लावा है वो चारों तरफ फैलता है। जो फैला हुआ स्थान है वही तलहटी नाम दे दिया। और नहीं तो वहाँ ले सकते हैं? अभी मतलब सुनने में आया कि सही है, कोई सेवा में जो भी भाई है और पैसा हो तो ले सकता है एग्रीकल्चर में। अब ऊपर काम आएगी क्या? वो जैसे ऊपर के लिए बोला बाबा ने कि अंदर तक भी वहाँ काम आएगी। ये रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, मुड़ फुटौल करने वाले। एक के कंट्रोल में रहना इन्होंने सीखा नहीं द्वापर युग से, इसलिए इन्होंने मनमाने तौर से वहां जाकर के जमीन की खरीद फरोख्त करना शुरू कर दिया।
और ऊपर से कोई डायरेक्शन न लेने के कारण मनमाने दाम से जमीन खरीदना शुरू कर दिया। माउंट आबू को जहाँ लोगों से जाकर के पूछो, वो कहेंगे कि ये पार्टी जब से आई है तब से माउंट आबू में दाम दिन दूने रात चौगुने उन्होंने बढ़ा दिए। अब वहां बहुत दाम बढ़ गया। तो क्या करेंगे? इसलिए थोड़ा नीचे देखे, ऊपर न सही तो थोड़ा नीचे ही सही। बाद में डाउन हो सकता है। हाँ जी, नीचे लेने खरीदने लगेंगे तो डाउन भी हो सकता है ऊपर। कोई डाउन नहीं होने वाला है ऊपर का। अभी 2-4 साल रह गए हैं प्रत्यक्षता में। प्रत्यक्षता होने के बाद दाम और ज्यादा बढ़ेंगे या घटेंगे? विदेशियों की बुद्धि में जब ये बातें बैठेंगी तो वो आकर के नहीं वहां ठहरना चाहेंगे, है? तो आपके पास ज्यादा पैसे होंगे कि उनके पास होंगे? फिर मुरली में आयो वजीर, राजा रानी होंगे कि दास दासी बनेंगे? हैं? मुरली में आयो वजीर। हाथ तो उठाओ, कहाँ से हैं? हाँ, वजीर हैं? वजीर कौन हो? दास दासी होंगे कि राजा रानी होंगे? वजीर को भी दास दासी होंगे? हाँ होंगे। राजा रानी को भी दास दासी होंगे। लेकिन वजीर तो खुद ही राजा का दास है, तो वो दास के दासी हो गए। जो वजीर के यहाँ दास दासी होंगे उनको क्या कहेंगे? दास के भी दास दासी। और कांकरोली में दोनों जगह, नाथ द्वारा श्रीनाथ में और कांकरोली में दोनों जगह सेवा हुई है। हाँ, एक तो पूरा गीता पाठशाला ही पलट गया है। जो ब्रह्मा कुमारियाँ उसी गीता पाठशाला में आके मुरलियाँ चलाती थी। हाँ, तो पूरी 8-10 आत्माएं हैं, वो सारी एडवांस में आ गई है। आगे उनकी भट्टी वगैरह हो गई? भट्टी अभी तैयार है वो होने के लिए, पर जो भी थोड़ा उनको छुट्टे मुट्टे सर्विस वाले हैं। हाँ। बाकी कांकरोली के 2 युवक जुड़े आए हैं, ये माता जी और वो भाई बेटे। हाथ खड़ा करो। अच्छा। ये कांकरोल से अभी भट्टी हुई है, पहली बार आपसे मिली। क्या नाम? श्रीनाथ द्वारा के पास में द्वारकाधीश। द्वारकाधीश और श्रीनाथ। जो श्रीनाथ वाला तो पूरा आश्रम ही टूट गया, पूरा एडवांस में आ गया। और ये द्वारकाधीश वाले जो कांकरोली नाम है उस गांव का, तो द्वारकाधीश वाले भी 8-10 आत्माएं निकली हैं। तो भट्टी ये दोनों युगल अभी किया है, करी है, और पहली बार आपसे मिली। और इनके बाद फिर दूसरे निकलेंगे? नहीं, उनके पास भी हम लोग जाते हैं। और बॉम्बे वाला सेठी भाई ने सेवा की है वहाँ पे। हाँ, और फिर हम लोग भी 2-3 बार गए हैं वहाँ क्लास करने। और ये लोग भी हमारे उदयपुर हमारे पास आते जाते हैं, और अच्छी आत्मा है। हाँ जी। और ये युगल अभी निकले हैं। तो श्रीनाथ द्वारे में भंडा फोड़ हो गया। सेठी भाई का पेट भी पकड़ लिया। श्रीनाथ किसका पार्ट है? कृष्ण वाली आत्मा का। तो उनकी बुद्धि में ज्ञान का भंडाफोड़ हुआ होगा कि नहीं होगा? है? हो गया होगा ना? हाँ जी। अच्छी आत्मा निकली। श्रीनाथ जी वाले बहुत अच्छे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। हाँ, यही कह रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी भट्टी करने की कोशिश करें। तो 2-4 भाई सर्विस वाले हैं, माताएं भी हैं, तो उनकी छुट्टी का थोड़ा चक्कर है। उससे पहले एक बार जयपुर आके जाएंगे वो लोग। हाँ जी। फिर ही भट्टी करेंगे। और बाबा, राजा की यहाँ कुछ आत्मा है, उनके युगल स्टाफ पे साइन नहीं कर रहे हैं, तो भट्टी कैसे कर पाएंगे? वो बहुत बड़बड़ाती है माताएं, और उनके युगल है साइन नहीं कर रहे, तो कह रही हैं उनको काफी दिन हो गए हैं क्लास करते करते। हाँ, वो कहती है तो हम भट्टी कब कर पाएंगे, कब जा पाएंगे, सेवा भी कैसे कर पाएंगे? जो बांधेली माताएं हैं
वो 6-8 महीने से लगातार रेगुलर हैं। बाबा कुछ काम की भी आती है, जब आपके पास संकल्प है तो रेगुलर आती हैं या नहीं आती हैं? जब वो यहाँ आती है ना, वो महीने में तो 2 बार चक्कर लगाई जाती है। हाँ, तो रेगुलर आती है ना, महीने में 2 बार। हाँ, आती है। तो जो ये तो 8-10 दिन 15 दिन भी कर जाती है वो। तो जो रेगुलर आती हैं, रेगुलर आने के कारण 6-8 महीने में उनको छूट दे दी जाती है कि अगर भट्टी नहीं कर पाती हैं तो भी कोई बात नहीं। जैसे और स्टूडेंट हैं वैसे ही उनकी गिनती होगी, क्योंकि बांधेली हैं। हाँ जी। अब वो कह रही है कि अब बाबा के घर में कैसे सेवा कर पाएंगे, कैसे जा पाएंगे? सेवा तो कहीं बैठ करके कहें, उसका उजूरा मिलेगा। बाबा के घर में बैठ के करें, बाहर करें, सेवा तो सेवा है ना। तो बहुत गड़बड़ाती रहती है कि कैसे भी हो, हमको ये काम कराओ हमारा। हाँ जी, हाँ जी। बाबा के बिना इनके घर भी गीता पाठशाला थी हैं? इन माताओं के घर भी गीता पाठशाला थी। हाँ, भी बिल्कुल हट गई है। और तो भले हट गई, स्टूडेंट तो नहीं हट गए। नहीं, स्टूडेंट एडवांस में आ गए हैं। हाँ, फिर तो गीता पाठशाला क्या है? स्टूडेंट को गीता पाठशाला कहा जाता है, दीवालों को थोड़ी कहा जाता है। नहीं, तो वहाँ के जो स्टूडेंट है ना, वो सारे मतलब एडवांस में इनके हाँ जी, हाँ चल रही है अभी। हाँ जी। उदयपुर की बाबा मिनिमम नहीं खुल रहा है। मिनिमम आपको ही खोलना है। अरे अब संख्या बढ़ जाएगी तो खुलेगा ना। आप जानो आपका काम जाने, बाबा जाने बाबा का काम जाने। हाँ, जब हम मुरली सुनते हैं, घर में सुनते हैं, या किसी को उपदेश देते हैं कि परमात्मा आया हुआ है, साकार रूप में आया हुआ है, या घर में मुरली सुनते हैं, तो बच्चे वगैरह बाबा को देखते हैं, तो वो पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि इसमें ही मतलब शिव बाबा हैं, इनमें ही भगवान आए हुए हैं। हाँ। तो उन्हें किस तरीके से बताया जाए? उन्हें हम बताते हैं ज्ञान के आधार पर। क्या बताते हैं? कि मतलब शिव बाबा ये परमात्मा का रथ है, इनके अंदर शिव बाबा आए हुए हैं। ऐसे ढोल पीटने से कोई मान जाएगा? आज के बच्चे तो बुद्धिवादी होते हैं, उनको प्रूफ देंगे, प्रमाण देंगे, तभी तो कोई मानेगा। तुम्हारा तो बाबा यही है कि भाई साकार रथ है, इसमें शिव परमात्मा। ये कोई प्रूफ हुआ? हम तो कहते हैं ये साकार रस है, इसे यही भगवान है, ये साकार रथ है ना। तो किस तरह से बताया? है? अरे मुरली में पॉइंट आए हैं ना। मुरली पहले चल चुकी है ब्रह्मा बाबा के द्वारा, वो पॉइंट जो हैं वो अभी लागू हो रहे हैं, तो प्रमाण हो गया ना ब्रह्मा बाबा की वाणी का। और ब्रह्मा बाबा की वाणी का प्रमाण दो उनको कि माउंट आबू से बाबा ने इस तरह की बातें पहले ही बोल दी थी। जो पार्ट बाप के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है उसके बारे में बाबा ने मुरली में पहले ही बोल दिया है। मुरलियों में भी बोला है, व्यक्तवाणियों में भी बोला है, वो पॉइंट उनको बताओ। शिव बाबा कहते हैं कि तुम हमारी वन्नी पत्नी है, वो पंचापिता को कहते हैं ब्रह्मा है। क्या? शिव बाबा कहते हैं तुम हमारी वन्नी पत्नी है। हाँ, ब्रह्मा बाबा को कहते हैं। ब्रह्मा बाबा को कहते हैं। हाँ, प्रजापिता के द्वारा कि तुम हमारी बन्नी हो, मैं प्रजापिता पिता और तुम अम्मा, ब्रह्मा बड़ी अम्मा, तुम ब्राह्मणों की अम्मा और प्रजापिता ब्राह्मणों का बाप। और भाई को बेसिक ज्ञान दिया जाएगा, किसी भाई को बेसिक ज्ञान, हाँ, किसी भाई को बेसिक ज्ञान समझाया जाए, उसके बाद उसे एडवांस नॉलेज पूरी समझाई जाए, उसके बाद क्या बाबा की ऑडियो मुरली से सुना सकते हैं? हाँ, जो जनरल पब्लिक की ऑडियो है, वीडियो है, वीडियो नहीं ऑडियो, ऑडियो भी है, वीडियो भी है जनरल पब्लिक के लिए। वो कोई भी नए आदमी को सुनाते रहो। 25-30 ऑडियो वीडियो हैं, वो उनको सुना देंगे तो एडवांस ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। और राजा खेड़ा कबाएंगे।
राजा खेड़ा के कागज आगज तो तैयार हो जाएं, ऐसे कैसे आ जाएंगे? हैं? तैयार कहाँ हो गए? अभी 2-3 दिन में ही हुई है। अच्छा, हो के तैयार हो जाएंगे तभी भेजेंगे। और ब्राह्मणों के सर में सिक्का रखते हैं। ब्राह्मणों के सर में, ब्राह्मण समाज में उनके सर पे सिक्का रखते, चोटी रखते हैं। क्या रखते हैं? चोटी रखते हैं, शिखा। ब्राह्मण समाज में हाँ, सिर पे सिक्का रखते हैं। शिखा रखते हैं। हाँ, तिलक लगाते हैं भ्रुकुटी की। कौन? ब्राह्मण समाज। हाँ। और तीसरा गले में जनेऊ डालते हैं। हाँ, उसका क्या? उसका मतलब ये है कि जो शिखा रखते हैं वो चोटी के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की 9 कुरियां हैं, एक से एक ऊंची कुरी। तो जो सबसे ऊंची कुरी के सूर्यवंशी हैं वो शिखा माने चोटी के ब्राह्मण हैं, इसलिए वो चोटी रखते हैं। उन्होंने स्थूल चोटी रखना शुरू कर दी। वो तिलक लगाते हैं, टीका, क्योंकि जो ब्राह्मण हैं वो चोटी के ब्राह्मण हैं, वो याद में अच्छी तरह से टिक जाते हैं। वो टिकने की यादगार है टीका। और जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं उसमें 3 धागे होते हैं, जो एक ब्रह्म फांस से बंधे हुए हैं। वो है परम ब्रह्म। जिस परम ब्रह्म परमेश्वर से ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये 3 धागे प्रत्यक्ष होते हैं। ब्रह्मा के द्वारा अलग प्रकार का ज्ञान, शंकर के द्वारा अलग प्रकार का ज्ञान और विष्णु के द्वारा अलग प्रकार का ज्ञान। ये 3 धागे हैं ज्ञान के सूत्र। इन 3 ज्ञान के सूत्रों को ब्राह्मण लोग कंधे पर धारण करते हैं, माने उनकी जिम्मेवारी उठाते हैं। जिम्मेवारी उठाने वाले ब्राह्मण जब कोई गंदा काम करने जाते हैं, मलमूत्र त्यागने जाते हैं, तो खास ध्यान रखते हैं कि वो यज्ञोपवीत को कान से बांध करके रखें। माना जो यज्ञोपवीत के 3 सूत्र हैं ज्ञान के सूत्र, उनको कान में धारण करें, स्मृति में रहें, याद में रहें, ज्ञान के वाइब्रेशन में रहें। उन्होंने स्थूल रूप से उठा लिया ब्राह्मणों ने, है वेद की बात। और बाबा, हाँ, शंकर के झूले पे 8 मड़का है, माला है 8 मड़के की, वे अष्ट देव हैं। शंकर के झूले पे 8 मड़का बताएं, 8 हाँ जी, मड़का की माला है। हाँ, तो वो माला भगवान के सिर पर चढ़ के नहीं, और फिर भी मतलब अनिष्ट कैसे है गोविंद के पास 8 मड़का। वो मड़के सिर पर चढ़ते हैं तो अनिष्ट क्यों आ जाए पीछे? बाप के सिर पर चढ़ते हैं, बाप के सिर पे चढ़ के फिर नीचे क्यों आ जाते? हाँ, सिर पर इसलिए चढ़ते हैं कि जो बच्चे बहुत सर्विस करते हैं उनको बाप प्यार में आकर के सर पर चढ़ा लेते हैं, जैसे गंगा। ऐसे ही वो 8 आत्माएं हैं जिन्होंने ज्ञान में आने से लेकर के अपने जीवन पर्यंत तक अपनी देह की सेवा नहीं की,
देह के संबंधियों की सेवा नहीं की, देह के पदार्थों में बुद्धि नहीं लगाई, उन्होंने विश्व कल्याण की सेवा की, क्योंकि बाप विश्व कल्याणकारी है। ऐसी श्रेष्ठ सेवा करने के कारण दुनिया के मुकाबले उन्होंने सबसे जास्ती श्रेष्ठ सेवा की या नहीं की है? तो उनको श्रेष्ठ जगह पे नहीं बैठाना चाहिए, तो सर पर बैठाया हुआ है। और साकारी, आकारी और निराकारी है? साकारी, साकारी, आकारी, निराकारी, तीनों स्टेजों में अंतर क्या है? देह की स्मृति में है तो साकारी, देह की स्मृति में रहकर देह का सुख भोगते हैं देह की कर्मेंद्रियों से तो साकारी। देह भूल जाती है, मनन चिंतन मंथन में बुद्धि लगती है, ज्ञान में रमण करते हैं, भविष्य नई दुनिया की प्लानिंग में रमण करते हैं, ईश्वरीय सेवा में रमण करते हैं, तो देहभान से परे हो जाते हैं, वो है आकारी। और जब सिर्फ ज्योति बिंदु आत्मा की याद में रहते हैं या परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु की याद में रहते हैं, बिंदु के अलावा और कुछ भी याद न रहे, न देह याद रहे, न देह के संबंधी याद रहे, न देह के पदार्थ याद रहे, न सेवा की बातें याद आए, न नई दुनिया की बातें याद आए, न संगठन बनाने के प्लान याद आए, सिर्फ बुद्धि में ज्योति बिंदु रहे, उसको कहेंगे निराकारी। एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में साकारी, ऐसी स्टेज धारण करनी है। और ये जो 109 की माला, 108 की माला में 12-12 मणके हैं, सूर्यवंश के जैसे 12 मणके हैं, तो उसमें 4 स्थापनाकारी, पालनाकारी और विनाशकारी, 4-4 मणके। तो सूर्यवंशी भी हैं और विनाशकारी भी हैं, ये क्या मतलब है? अरे हर धर्म में स्थापना करने वाले नहीं होंगे, हर धर्म की स्थापना करने वाले भी होते हैं, पालना करने वाले भी होते हैं, और उसका विनाश करने वाले भी उसी के अंदर होते हैं। ऐसे ही सूर्यवंश के अंदर भी स्थापनाकारी भी हैं, पालनाकारी भी हैं, और जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों का विनाश करने वाले भी हैं। वो ऐसा भयंकर पार्ट बजाते हैं। नाम दिया है शत्रुघ्न, घन माने हनन करने वाले, काहे का हरण करने वाले? शत्रुओं का हरण करने वाले। कौन से हैं शत्रु? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो सूर्यवंशियों में जो मुखिया है उसके अंदर भी हैं या नहीं है? वो शत्रु हैं। तो उन शत्रुओं का हनन करने वाले कहीं बाहर से आएंगे या अंदर से ही आएंगे? हैं? अंदर ही हैं हनन करने वाले। वो 3 भाई हैं जिनमें एक बहुत खतरनाक है, क्रिश्चियन धर्म का मुखिया, जिसका नाम दिया है शत्रुघ्न। किसके शत्रुओं का हनन करने वाला है? दुनिया वालों। जो दुनिया वाले हैं उन दुनिया वालों के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार शत्रु भरे हुए हैं, उनको हनन करने का मुख्य काम है उनका, या
परिवार के अंदर ही जो मुखिया है उसके शत्रुओं को हनन करने वाला है। परिवार के अंदर ही जो प्रजापिता है उसके अंदर जो शत्रु बैठे हुए हैं उन शत्रुओं का हनन करने वाला है। हनन करने से उसकी शक्ति क्षीण होगी नहीं होगी? है नहीं होगी। प्रजापिता के अंदर जो दुर्गुण है उनसे अगर कोई युद्ध करेगा तो युद्ध करने वाले की शक्ति क्षीण होगी या नहीं होगी? है? बाली को क्या वरदान मिला हुआ था? जो मेरे सन्मुख आकर युद्ध करेगा उसकी आधी ताकत मेरे में चली जाएगी। तो वो प्रजापिता दुनिया के सबसे जास्ती शत्रुओं को अपने अंदर पालने वाला है द्वापर से कलयुग अंत तक। वो सबका बाप है। इसलिए मुरली में आया है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है या नहीं? वो स्वर्ग और नरक दोनों दुनिया का बाप है या सिर्फ स्वर्ग की दुनिया का बाप है? दोनों का बाप है। तो उसमें दुर्गुण भी सबसे जास्ती भर जाते हैं। उन दुर्गुणों का नाश करने वाले भी अंदर से ही निकलते हैं बच्चे, जो राम के बच्चे कहे जाते हैं, लव और कुश। क्या? लव और कुश। देह का प्यार करने वालों में कौन सा धर्म ज्यादा है? इस्लाम धर्म। उसका मुखिया हो गया लव और कुश। कुशाघास कांटे की तरह है, दुख देने वाली, उसका नाम है कुश, जिसका नाम दिया शत्रुघ्न, शत्रुओं का हनन करने वाला। वो सारे विश्व का जो पति है उसके अंदर जो शत्रु भरे हुए हैं उनका भी हनन करने वाला। यज्ञ के आदि से ही वो विरोधी बन करके रहता है। थोड़ा समय सहयोग का बीज बोता है आदि में और अंत तक विरोधी बनकर रहता है। तो शक्ति उसकी क्षीण होती है, प्राप्ति कम होगी या ज्यादा होगी? कम प्राप्ति हो जाती। इसलिए त्रेता के अंत की 3 सीढ़ियों में वो ही 3 दिखाए गए हैं जो कटी हुई गद्दियां हैं। राम की जो राजगद्दी दिखाई जाती है चित्रों में, उन चित्रों में वो क्या काम कर रहे हैं? हैं? दास दासी बने हुए हैं। कोई पंखा डुला रहा है, कोई पांव धो रहा है, ऐसे दिखाते हैं ना। कोई छत्र लिए हुए खड़ा है। और दुनिया के श्लोकों को याद करना, उनमें मनन करना, ये भी याद के खाते में जमा होता है? ये भी याद के खाते में जमा होता है? नहीं, ज्ञान है, ज्ञान की बातें, जानकारी की बातें। जानकारी पहले चाहिए या याद पहले चाहिए? हैं? ज्ञान पहले चाहिए और याद बाद में। याद की बात आती है। और निर्भय हो बाप का परिचय देना। हाँ, क्या? निर्भय हो बाप का परिचय देना। हाँ, ये कैसे? आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, कोई भय नहीं। देह भान है तो भय आएगा। भय कहां से आता है? देह भान से आता है, आत्मिक स्थिति से आता है, देह भान से आता है। और बाबा
ये 84 जन्म होता है, बोलता है 84 जन्म होता है, तो शास्त्रों में तो 84 जन्म नहीं लिखा हुआ है। शास्त्र किसने लिखे? वही तो किसने लिखा? किसने लिखे बताओ? ये पता, वो भगवान ने लिखे? बोलता है 84 जन्म होता है। अरे शास्त्र किसने लिखे? लिखा होगा द्वापर युग में। द्वापर युग में लिखा होगा ना। किसने? मनुष्य ने लिखा होगा। मनुष्य ने लिखा होगा। मनुष्य विकारी है निर्विकारी? विकारी। निर्विकारी? विकारी है। विकारी है तो वो विकारी चीज बनाएंगे ना। भगवान है निर्विकारी तो वो सच्ची बात सुनाएगा। और ये मुसलमान लोग हिंदू को काफर कहते हैं। मुसलमान जो लोग हैं ना, हिंदू को काफर कहते हैं। हाँ, इसका मतलब काफर का मतलब कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं। कोई इस्लाम धर्म में फिर गए, कोई बौद्ध धर्म में फिर गए, कोई क्रिश्चियन धर्म में फिर गए, कोई किस धर्म में फिर गए, फिरते ही रहते हैं कि एक जगह बैठते हैं। जो इस्लामी है पक्के, बौद्धी है पक्के, क्रिश्चियन है पक्के, वो कभी कोई दूसरे धर्म में नहीं जाते, दूसरे धर्म के शास्त्र भी नहीं पढ़ते। ये भारतवासी हैं जो अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में फिरते रहते हैं। तो काफर है या नहीं है? अरे नहीं है, काफर है। कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं ना। और ये विष्णु भगवान जब शयन करते हैं शीशनाग पे, हाँ, तो उसको 12 फण दिखा रखे हैं। 12? 7 फण? 12 फण दिखा, 7 फण दिखाते हैं। के मुकुटवान बना रखे हैं, सोने के मुंह को ताज मार रखे हैं। हाँ हाँ, वो जो 7 दूसरे धर्म के नारायण हैं, वही 7 फण वाले सांप हैं। दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होते हैं उनमें विकार होते हैं कि देवता धर्म में विकार होते हैं, उन्हीं में होते हैं, तो वही सांप हैं। उनके मुखिया का नाम दिया है शेषनाग। दूसरी बात है, ये विष्णु के दाएं हाथ में प्रदर्शन चक्र और गदा है, और दूसरे हाथ में शंख और कमल का फूल है। हाँ, जब शयन करते हैं तो बाएं हाथ वाले दाएं हाथ में आ जाते हैं और दाएं हाथ वाले बाएं हाथ में चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि स्थिति बदल जाती है ना। पहले पुरुषार्थ की स्थिति थी, बाद में पुरुषार्थी का स्वरूप खत्म हो गया, प्राप्ति का रूप आ गया। क्या प्राप्ति का रूप आया? सर्प सर्पिणी की शैया पर पड़े हुए हैं, बड़े आराम से पड़े हुए हैं कि भागना चाहते हैं जंगलों में, हैं? आराम से पड़े हुए ना, कोई तकलीफ नहीं है, न मन बुद्धि को कोई तकलीफ है, न शरीर में कोई कमजोरी आ रही है। वो सर्प सर्पिणियां ह्यूमन सर्प सर्पिणियां होंगी या जानवर सर्प सर्पिणियां होंगी? ह्यूमन की बात है, संगम युग की बातें हैं। अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल किया हुआ है कि मन में या तन में कोई भी क्षीणता नहीं आती है, बड़े आराम से शैया बनाकर पड़े रहते हैं। अल्पकाल के सुख में रहते हैं या सदाकाल के सुख में रहते हैं? सदाकाल के सुख में। इंद्रियों का सुख भोगने वाले तो क्षणभंगुर सुख भोगते हैं, वो तो योग की सिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं, पुरुषार्थ संपन्न हुआ पड़ा है। और संगम के पुरुषार्थ के आधार पर 84 जन्मों में प्राप्ति होती है। अगर संगम योगी किसी बच्चे का है ना संघर्ष में बीतता है तो 84 जन्मों में उसे क्या प्राप्ति होगी? संघर्ष करेगा
नारायण वाली आत्मा, राम वाली आत्मा संगम युग में लगातार संघर्ष करेगी असुरों से, आसुरी दुनिया से, आसुरी धर्मों से, विधर्मियों से, विदेशियों से। तो वहां द्वापर युग में संघर्ष नहीं करेगी, कलयुग में संघर्ष नहीं करेगी, और यहां संघर्ष करती है तो संघर्ष करके सदा विजयी होती है कि हार खाती है। नारायण के लिए गाया हुआ है शास्त्रों में, एक नारायण ही है जिसकी कभी भी युद्धों में विजय ही विजय हुई है, हार कभी नहीं हुई है। तो वहां द्वापर युग में भी क्या होगा, है विजय ही विजय नुदी हुई है। चाहे विक्रमादित्य के रूप में हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान के रूप में हो, महाराणा प्रताप के रूप में हो, शिवाजी के रूप में हो, हार खाएगा या हार खिलाएगा? हार खिलाने वाला है, हीरो पाटदारी है। बाबा लौकिक दुनिया से अगर हमने जीत बोल ली तो आगे चल के भी चारों युगों में अपनी जीत होगी। हाँ हाँ, जीत पाओ ना। इंद्रिय जीते जगत जीत, सारे जगत को जीत लो। अगर मगर क्या, मगर तो मगरमच्छ। और बाबा शेष सैया पे विष्णु के लक्ष्मी पैर दबा रही है। शेष सैया में विष्णु के पैर लक्ष्मी दबाई रही है। तो लक्ष्मी को पैर दबावे की क्या जरूरत है, उनके तो दास ही होते। लक्ष्मी जानती है ना कि इसका बुद्धि रूपी पांव बहुत थक गया है युद्ध करते करते। दुश्मनों से युद्ध करते करते बुद्धि में थकान आती है या नहीं आती है? तो बुद्धि रूपी पांव को जितना ज्यादा सुख लक्ष्मी देती है, उतना सुख और कोई नहीं दे पाता। भले भगवान को 16,000 गौएं दिखाई जाती हैं, 16,000 गोपियां दिखाई जाती हैं, रानियां दिखाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुख कौन देता है? लक्ष्मी कहो, राधा कहो, पार्वती कहो, बात एक ही है। और संतोषी माता किसका पाठ और इनके व्रत में लड़कों को क्यों जिम्मेदारी? और थोड़ा जोर से। संतोषी माता किसका पाठ? आजा आजा आजा। हाँ, संतोषी माता किसका पाठ है और उनके व्रत में लड़कों को क्यों जिमाया जाता है? उनके उनके व्रत, उनके वक्ष में उनके रथ में, व्रत में उनका जो व्रत किया जाता है उसमें कुमारों को खिलाते हैं। हाँ, ये तो है। हैं? दिल खट्टा करती नहीं है किसी का, तो खटाई क्यों खिलाएंगे? लक्ष्मी सबका मुख मीठा करती है कि खट्टा कर देती है? हैं? कहते हैं ना, दिल खट्टा कर दिया। तो दिल खट्टा करने वाली है क्या? हैं? सबका मुख मीठा करने वाली है जो लक्ष्मी है। हैं? उनको क्यों खिलाते हैं? लड़कों को क्यों खिलाते हैं? हाँ, जो लक्ष्मी है, जो भी भोग लगाती है ईश्वरीय याद का, ईश्वरीय याद का भोग लगाती है ना लक्ष्मी,